आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तमाम कयासों, प्रदर्शन और शक के बीच आखिरकार ये सामने आ गया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं, उनकी मौत नहीं हुई है। आपको बताएं कि मंगलवार को तमाम अफवाहों के बीच इमरान खान की बहन उज़्मा इमरान खान से मिली जेल में। रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान खान बंद है, वहाँ पर उज़्मा की मुलाकात हुई और जो बताया जा रहा है तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इमरान खान ठीक है। उनकी उज़्मा से लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई, मुलाकात हुई। जब मुलाकात के बाद इमरान खान से मिलने के बाद उज़्मा बाहर निकली तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ठीक हैं उनके, लेकिन वो बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इस सब के लिए आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं, वो जिम्मेदार हैं। उनकी बाहरी दुनिया तक कोई पहुंच नहीं है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है किसी से, उन्हें कमरे में बंद रखा जाता है, बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है। और उन्होंने कहा कि बाकी बातें वो अपनी दोनों बहनों से बात करने के बाद मीडिया से शेयर करने वाली हैं। और ये भी पता चला है कि इससे पहले भी उज़्मा ने अलीमा खान से काफ़ी देर तक बातचीत की थी। आपको बताएं कि इमरान खान की 27 दिन से कोई खबर नहीं आई थी। पहले लगभग हर हफ्ते मुलाकात हो जाती थी उनके लॉयर या उनके परिवार के लोगों से, लेकिन अभी 27 दिन से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई थी, जिसको लेकर के अफवाह उड़ गई, कयास होने लगे कि इमरान खान जिंदा हैं कि मर गए। तो आइए सुनवाते हैं कि जब उनकी बहन इमरान खान से मिलकर निकली तो उन्होंने क्या कहा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना कि इमरान खान की बहन क्या कह रही हैं कि इमरान खान बहुत गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। आपको बताएं कि इससे पहले 5 नवंबर को अपनी बहन नौरीन खान से मिले थे इमरान, और लगभग 1 महीने में 3 दिन कम कर ले 27 दिन से किसी से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई थी। और आपको याद होगा पिछले मंगलवार तो बड़ा हंगामा हो गया था जेल के बाहर। पाकिस्तान में जो पीटीआई इनकी पार्टी है उसके समर्थक जो है वो वहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, धरना भी किया था जेल के सामने, लेकिन उन्हें किसी को भी मिलने नहीं दिया गया था। उसके बाद ये अफवाह फैली थी कि इमरान खान की मौत हो गई और पाकिस्तान सरकार इसे छिपा रही है। और आज भी पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ है काफ़ी बड़ा, जिसको देखते हुए रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हाई अलर्ट कर दिया गया। इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया, इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, और ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान सरकार के आदेश पर तमाम जगहों पर, रावलपिंडी हो और तमाम जगहों पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो पूरा एहतियात बरता जा रहा है। आदेश दिया गया है कि हथियार, लाठी, गुलेल, पेट्रोल बम, विस्फोटक सामग्री ले जाने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दिए हैं। ये भी कह दिया है कि नफ़रत भरे भाषण नहीं दिए जाएंगे, पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश नहीं होगी, और 2 लोगों के एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। तो आपको बताएं कि जो इनकी पार्टी है इमरान खान की, तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने मंगलवार को कहा था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रावलपिंडी जेल के पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी तैयारी की जा रही है। तो इमरान खान जेल में हैं, लगातार उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनका परिवार उनको उनकी
तबीयत को लेकर चिंतित था, लेकिन जो इमरान खान हैं, क्रिकेटर तो रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपनी बहन के ज़रिए मैसेज भिजवाया बाहर कि उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जाता है, यातनाएं दी जा रही हैं, और इसके लिए आसिम मुनीर ज़िम्मेदार है, यानी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ है। कहा जाए कि भले ही शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान के, लेकिन पीछे से सारी की सारी जो भागदौड़ है वो सेना के हाथ में है, शहबाज शरीफ के हाथ में है। तो यही एक संदेश देने की जेल से इमरान खान ने कोशिश की है अपनी बहन के ज़रिए। तो कम से कम ये तो अब तय हो गया कि इमरान खान ज़िंदा हैं, वो मरे नहीं हैं, वो ठीक हैं। और ये अहम हो जाता है कि पाकिस्तान में विपक्ष अब ना के बराबर बचा है। गरीबी, बेरोज़गारी, तमाम चीज़ें वहाँ भी हैं, और लोगों के अंदर नाराज़गी है क्योंकि वो आरोप लगाते हैं तमाम लोग कि इलेक्शंस रिग किए गए, ज़बरदस्ती शरीफ की पार्टी को जिताया गया, सब सारी बातें हैं। कुछ दिन पहले इमरान खान को लेकर के हमने और हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही ने एक चैट की थी कि इमरान खान कौन है, इमरान खान की सियासत क्या है, इमरान खान कैसे बाहर निकलेंगे, उसका एक अंश आपको सुनवा देते हैं। तो इमेंसली पॉपुलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है जो मैंने अभी जिसकी तरफ इशारा किया कि आप उन पे 100 अलग-अलग चार्जेस लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं कि बहुत सिंपलिस्टिक थे, बहुत चीज़ समझ में उनको नहीं आती थी, बहुत बचकाना टाइप का उनका वो था, रवैया था। लेकिन ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि कोई वैंटन करप्शन वो कर रहे थे। पाकिस्तान जैसे देश में या भारत जैसे देश में जहाँ पर कि करप्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, वहाँ पे ये अपनी इमेज बना के रख लेना कि आप हर कुछ हो सकते हैं, करप्ट नहीं है, ये आपको इमेंसली पॉपुलर बनाता है। वहाँ पे लोगों ने वोट किया, चुनाव जिस तरह से हुए किसी से छुपा हुआ नहीं है। फॉर्म्स जो वहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हैं, उस तरह उसको उसमें किस तरह से धांधली हुई वो बड़ा क्लियर था। मतलब ये अगर इस चुनाव को कोई आदमी कहता है कि ये फ्री एंड फेयर हुआ है, तो मतलब ये हास्यास्पद बात होगी। ना फ्री था, ना फेयर था। लेकिन इस बात को भी ना भूलें कि जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो वो चुनाव फ्री तो था, पर वो भी फेयर नहीं था। फ़र्क ये है कि इमरान खान का चुनाव फ्री था, फेयर नहीं था। ये चुनाव ना फ्री था, ना फेयर था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान वाले चुनाव में आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने दिया नवाज शरीफ की पार्टी को, तो इमरान खान जीत गए। इस चुनाव में ये हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो इमरान खान के लिए नहीं था, लेकिन टेक्निकली बूथ लूटे गए, जिस तरह से लूटे जाते हैं। चुनाव आयोग ने वहाँ पर धांधली की, उसके सेना के साथ मिलके की। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि जिसकी तरफ मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ कि इमरान खान की राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैं भाई खुल के ये बात कह रहा हूँ, इसमें कोई बात चबाने वाली बात नहीं है। राजनीतिक समझ उनकी इसी से आप समझ लीजिए कि जब तक सेना का उन पर वरदहस्त नहीं हो गया, वो क्या चुनाव जीत के आए थे आज तक। वो आज के नहीं, जब मैं बच्चा था तब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब मैं स्कूल में मदद की तभी इमरान खान यानी अपनी राजनीतिक समझ से तो वो चुनाव जीत के नहीं आ पाए ना, कभी नहीं जीत पाए। दूसरा ये कि जब उन पे सेना ने उन पे यानी एक तरह से रिप्रेशन शुरू कर दिया, फिर भी वो ऐसे चीज़ों, मतलब एक होता है ना कि आपने जाल फंसाई और उसमें आप मतलब जाल बिछाया, आप जाके बहेलिए कि उसमें सीधे फंस गए जाके। ये राजनीतिक समझ की कमी दिखाता है। और ये सिर्फ उनका नहीं, आपने यंगस्टर का इशारा किया, यंगस्टर के साथ ये बड़ा मसला है कि जज्बाती लोग होते हैं ना, वो इस तरह के उन चीज़ों को समझते नहीं कि ये जो फरेब की दुनिया है उसको नहीं समझते। तो जज्बाती रिस्पॉन्सेज जो है, रद्द-ए-अमल जो है वो जज्बाती होता है। अब देखिए जो 9 मई वाला जो पूरा वाक़या हुआ जिसमें कि इन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, अरे वो तो आप वहाँ पहुँचे, वहाँ पर एक सैनिक नहीं था, यानी उनको पता था कि आप आएँगे, उन्होंने जाल बिछाया, आप फंस गए उसमें जाके। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो सेना के लोग थे और उन्होंने ही मतलब अंदर इन्फिल्ट्रेट करके ये किया। भाई आपके एमपी वहाँ के, हम लोग जिनको एमपी कहते हैं उसको एमएनए वो लोग कहते हैं। आपके एमएनए और जो हमारे एमएलए होते हैं उनको एमपीए वहाँ कहा जाता है। तो वो सारे उसमें सेल्फी बना के कह रहे हैं कि लूटो। भाई मतलब आप अगर इतनी भी राजनीतिक समझ आपकी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अधिकार है कि आप राजनीति करें। अगर इतनी आपकी छिछली राजनीति समझ है कि आप कोर कमांडर के घर पे हमला करेंगे, आपको क्या लगा क्या होगा? के लिए मसला ये है। अब उनके पास ऑप्शंस क्या हैं इस दोराहे पे? अगर तो वो डील करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि भाई हमको रिइंस्टेट कर दो और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो परमानेंटली जो है डैमेज हो जाएंगे। याद रखें कि जब फांसी की नौबत तक आने वाली थी नवाज शरीफ को, 100 उसकी बुराइयां होगी, लेकिन जब उसकी फांसी की भी नौबत आने वाली थी उसने डील नहीं की।
सऊदी अरब ने प्रेशराइज किया था मुशर्रफ को कि तुम इसको एग्जाइल में मेरे यहाँ भेजो। नवाज ने डील नहीं की। तो ऐसे सूरत हाल में जब आप डील कर लेंगे तो आपकी क्या इमेज रहेगी आवाम के बीच में। अगर डील नहीं करते हैं तो मैं नहीं देख रहा कि निकट भविष्य में इनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि एक चार्ज पे बेल मिला हुआ है अभी कई चार्जेस पे, लेकिन नए चार्जेस लगा दिए जाएंगे। भाई भड़काऊ भाषण वाला जो चार्ज है वो तो है ना, वो तो कितने भी लगा देंगे ना, वो तो मतलब है, सरकार आपको यू नो हाउ इट वर्क्स, वही अंग्रेजों का वो हम हर जगह उसका यूज होता है। तो इस दो राहे पे वो खड़े हैं। यहाँ पे वो क्या करेंगे कि वो बड़ा मुश्किल है, रास्ते से रास्ता निकलता है। अच्छा, अब जैसा मैंने कहा कि सिंदूर के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की फौज ने अपनी इंटरनेशनल रिप्यूट बढ़ा ली। डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजैक्शनल आदमी है, उसके साथ ट्रांजैक्शनल डील करके उसको थोड़ा ठग के, थोड़ा सा बहला के, थोड़ा फुसला के, एक बार मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि वो जो क्रिटिकल मिनरल उसको गिफ्ट किया गया वो चीनी क्रिटिकल मिनरल था जो पाकिस्तानी आर्मी ने बाजार से खरीदा था। चीनी मिनरल को मतलब ट्रम्प को आप खुश कर दीजिए, खुश कर दीजिए, मतलब मक्खन पॉलिश करके। खुश करना आसान भी है ना, वो आदमी मतलब आप देखें उसका IQ क्या है। तो वो जो भी रीजन हो, मेरा कहना है कि ये करके पाकिस्तान फौज ने अपनी स्टेबिलिटी जो है वो तो सिक्योर कर ली कम से कम शॉर्ट और मीडियम टर्म में। तो उसमें क्या प्रेशर टैक्टिक आप अपनाएंगे, कहने का मतलब है कि मान लीजिए इमरान खान के हामी जो अमेरिका में हैं वो कहीं से लॉबिंग के करवा वरवा के किसी एक आध सीनेटर से कहवा भी दें, तो जब राष्ट्रपति ही नहीं तैयार है सुनने को तो 2-4 सीनेटर के दबाव में आके आप कितना करवा क्या करेंगे तो वो रास्ते अभी मुझे बंद नजर आ रहे हैं सारे के सारे। तो लेकिन जैसा राजनीति में होता है, हम कभी भी नेवर से नेवर अगेन, कुछ भी हो सकता तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी मुश्किलात की घड़ी कभी इमरान खान को जिंदगी में आई होगी।